मेरा नाम सुहैल है और मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद सुना रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी था और मेरी जिंदगी में आसानी नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं जंगल के करीब रहता था और लोगों की आबादी मुझसे बहुत दूर थी। मेरे पास कोई पक्का मकान नहीं था और न ही कोई ऐसा सहारा था जो मुझे मुश्किल वक्त में थाम लेता। मैं तन्हाई में जीता था और तन्हाई ही मेरी आदत बन चुकी थी। मैं खुद ही अपने दुख जानता था और खुद ही उन्हें सहता था। मेरी जिंदगी खामोश थी और उसी खामोशी में दिन और रात गुजरते थे। मेरी रहाइश एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो मैंने खुद बनाई थी। वो झोंपड़ी तिनका तिनका जोड़कर खड़ी की गई थी। मैंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की थी और पुराने कपड़े जमा किए थे। बड़ी मेहनत के बाद मैंने उस झोंपड़ी को बनाया था। वह मजबूत नहीं थी मगर वही मेरा घर था। बारिश में वह भीग जाती थी और सर्दी में उसके अंदर हवा घुस आती थी। इसके बावजूद मुझे वह जगह अपनी लगती थी क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। झोंपड़ी के अंदर ज्यादा सामान नहीं था। एक सादा सा बिस्तर था जो कुछ लकड़ियों पर रखा गया था। मैं उस पर एक पुरानी दरी बिछा लेता था और उसी पर सोता था। एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर मैं कभी कभी कुछ पका लेता था। कुछ बर्तन थे जो वक्त के साथ मुरझा चुके थे। एक मटका था जिसमें मैं पानी रखता था। यही मेरा कुल असासा था और इसी में मेरी जिंदगी सिमटी हुई थी। मैं जंगल के करीब रहता था इसलिए दिन का ज्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। मैं लकड़ियां वहीं से लाता था और पानी भी वहीं के कुएं से भरता था। जंगल की आवाजें मुझे अजनबी नहीं लगती थीं। दरख्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें मेरी रातों का हिस्सा थीं। कभी कभी डर जरूर लगता था मगर मैं उस डर के साथ जीना सीख चुका था। जंगल मुझे डराता भी था और सहारा भी देता था क्योंकि मेरी रोजी उसी से जुड़ी हुई थी। सर्दियों की रातें मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थीं। जब हवा तेज चलती तो झोंपड़ी हिलने लगती थी। मैं खुद को एक पुरानी चादर में लपेट लेता था और खामोशी से लेटा रहता था। नींद जल्दी नहीं आती थी क्योंकि सर्दी हड्डियों में उतर जाती थी। मैं अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता था। मैं सोचता था कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था और यह ख्याल मुझे अंदर से तोड़ देता था। उस वक्त तक मेरी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ था। सब दिन एक जैसे थे और सब रातें भी एक सी थीं। मैंने मान लिया था कि मेरी किस्मत यही है। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यही झोंपड़ी और यही जंगल मेरी जिंदगी को एक अजीब मोड़ देने वाले हैं। मैं नहीं जानता था कि आने वाली रात मेरी सोच और मेरी दुनिया दोनों बदल देगी। ये सब कुछ अभी शुरू होना था और मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैं जिस जंगल के करीब रहता था वह आम जंगल नहीं था। दिन के वक्त वह खामोश रहता था मगर रात को उसकी फिजा बदल जाती थी। दरख्त ऐसे लगते थे जैसे एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे हों। हवा जब उनके बीच से गुजरती तो अजीब सी आवाजें पैदा होती थीं। कभी यूं महसूस होता जैसे कोई चल रहा हो और कभी यूं लगता जैसे कोई वहीं खड़ा देख रहा हो। मैं अकेला था इसलिए ये सारी बातें मेरे दिल में खौफ भर देती थीं। मैंने कई बार सोचा कि यहां से कहीं और चला जाऊं मगर मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। इस जंगल के बारे में आसपास के लोग अजीब अजीब बातें करते थे। जो भी इस जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में जाता था वह या तो वापस नहीं आता था या फिर वापस आकर बिल्कुल बदल जाता था। कुछ लोग खामोश हो जाते थे और कुछ दिन रात चीखते रहते थे। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा था जिनकी आंखों में अजीब सा खौफ बैठ गया था। वे किसी से बात नहीं करते थे और बस एक ही बात दोहराते थे कि जंगल जिंदा है। इन बातों को सुनकर मेरे दिल में अनजाना सा डर बैठ गया था। मैं खुद कभी जंगल के अंदर ज्यादा आगे नहीं गया। मैं सिर्फ किनारे किनारे ही रहता था। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था जैसे जंगल मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। रात के वक्त जब मैं झोंपड़ी में लेटा होता तो बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती। मैं दरवाजे की तरफ देखता मगर वहां कोई नहीं होता था। फिर कभी दरख्तों के बीच से हंसी जैसी आवाज आती। वह हंसी किसी इंसान जैसी नहीं होती थी। उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं अपनी चादर मजबूती से पकड़ लेता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब मखलूकात आती जाती रहती हैं। कुछ कहते थे कि यहाँ पुरानी रूहें भटकती हैं। कुछ कहते थे कि जो यहाँ आता है वह अपना होश खो बैठता है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था मगर दिल के किसी कोने में यह खौफ बैठ चुका था। कई रातों तक मैं सो नहीं पाता था। मैं बस जागता रहता था और बाहर की आवाजों को सुनता रहता था। कभी लगता था जैसे कोई झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा हो। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल देना था। उस दिन से ही मौसम अजीब था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और हवा में नमी थी।
शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर जोर की बारिश होने लगी। हवा तेज थी और झोंपड़ी हिलने लगी। मैं अंदर बैठा हुआ था और दिल बहुत घबरा रहा था। बिजली कड़क रही थी और हर कड़क के साथ जंगल और ज्यादा खौफनाक लगने लगा था। बारिश के शोर में भी मुझे जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के साथ कोई और भी हरकत में है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बाहर अंधेरे में कुछ हिल रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह बस मेरा वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर लम्हा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात की सर्दी आम सर्दी नहीं थी, वह सर्दी दिल तक उतर रही थी। मैं झोंपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ था। बारिश की आवाज और जंगल की खामोशी मिलकर अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आज की रात कुछ होने वाला है। मैं नहीं जानता था क्या, मगर दिल यह गवाही दे रहा था कि यह आम रात नहीं है। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। बाहर अंधेरा था और बारिश लगातार बरस रही थी। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि जो कुछ आने वाला है वह मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। उस रात बारिश लगातार बरस रही थी, मगर एक वक्त ऐसा आया जब उसकी शिद्दत कुछ कम हो गई। मैं झोंपड़ी के अंदर बैठा हुआ था और दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। अचानक मेरी नजर जंगल की तरफ गई। बारिश के अंधेरे में मुझे कुछ अलग सा दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद बिजली चमकी है, मगर वह रोशनी बिजली जैसी नहीं थी। वह एक जगह ठहरी हुई थी। न वह आग की तरह कांप रही थी और न ही चिराग जैसी लग रही थी। वह बस मौजूद थी और अंधेरे के बीच साफ दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें मले और दोबारा देखा। रोशनी अब भी वहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे जहन में फौरन जंगल की वह तमाम बातें घूमने लगीं जो मैंने लोगों से सुन रखी थी। मैंने खुद से कहा कि यह मेरा वहम है और कुछ नहीं, मगर दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर रुक गया। एक लम्हे को ख्याल आया कि अगर मैं बाहर गया तो शायद वापस ना आ सकूं। खौफ ने मेरे कदम रोक लिए। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, जाऊं या ना जाऊं। अकल कह रही थी कि अंदर ही रहूं, मगर दिल अजीब तरह से उस रोशनी की तरफ खींच रहा था। बारिश अब पहले से कम हो चुकी थी। हवा में सर्दी थी, मगर वह अंधेरी खामोशी टूट चुकी थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे अगर मैंने अब कदम न बढ़ाया तो शायद यह मौका हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने अपनी पुरानी चादर मजबूती से ओढ़ी और दरवाजा आहिस्ता से खोल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, सर्द हवा ने मेरे जिस्म को छू लिया। जमीन गीली थी और कीचड़ मेरे पांवों से लिपट रहा था। मैंने नजरें उस रोशनी पर जमाए रखी। वह अब भी वहीं थी। मैं एक एक कदम एहतियात से आगे बढ़ाने लगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ मुझे यूं लगता था जैसे जंगल मुझे देख रहा हो। दरख्त साकित थे, मगर उनकी मौजूदगी भारी महसूस हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर दाखिल हो गया। बारिश की बूंदें अब कभी कभी ही गिर रही थीं। चारों तरफ नमी और खामोशी थी। रोशनी अब पहले से ज्यादा साफ नजर आ रही थी। ज्यों-ज्यों मैं उसके करीब जाता गया, वह और नुमायां होती गई। वह रोशनी किसी चिराग या आग जैसी नहीं थी। वह नरम थी, मगर तेज भी थी। वह अंधेरे को काट रही थी। मेरे दिल में खौफ भी था और एक अजीब सा सुकून भी। जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचा तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मेरे सामने एक मंजर था जिसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वहां जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई थी। उसका वजूद रोशनी की तरह चमक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद चमक रही है या उस पर कोई और नूर पड़ रहा है। उसके इर्द गिर्द अंधेरा था, मगर वह वाज़ेह नजर आ रही थी। बारिश की नमी में भी उसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैं हैरत और खौफ के आलम में वहीं खड़ा रह गया और मेरी जबान से कोई लफ्ज न निकल सका। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी ख्वाब में हूं या हकीकत में। उस लड़की का वजूद आम इंसानों जैसा नहीं था। वह जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। अंधेरा उसके करीब आकर रुक जाता था। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह बहुत खूबसूरत थी, मगर उस खूबसूरती में कोई खौफ भी छुपा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे सर्दी से उसका जिस्म जवाब दे रहा हो। मैंने हिम्मत जमा की और उसके करीब झुका। जैसे ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ जल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका जिस्म ठंडा था
और वह पूरी तरह बेहोश थी। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और उसके पांव में गहरी चोट लगी हुई थी। खून नहीं बह रहा था, मगर जख्म वाजह था। उस लम्हे मेरा खौफ कहीं पीछे रह गया। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था कि अगर मैंने उसे यहीं छोड़ दिया तो शायद वह जिंदा न रह सके। मैंने उसे दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता उठाया। वह वजन में हल्की थी, मगर उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी, जैसे मैं किसी आम इंसान को नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक को उठा रहा हूं। वह मेरे बाजुओं में आते ही भी चमक रही थी। जंगल के दरख्त और भी खौफनाक लगने लगे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। बारिश अब तकरीबन रुक चुकी थी, मगर सर्दी पहले से ज्यादा थी। जब मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो हैरत की एक और लहर ने मुझे घेर लिया। वह रोशनी अब भी उसके वजूद से निकल रही थी। अंधेरी झोंपड़ी उस रोशनी से भर गई थी। मैंने उसे फौरन बिस्तर पर लिटा दिया। मैं घबरा गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने पुराने कंबल निकाले और उसे ढांप दिया, मगर वह कंबल के अंदर भी हल्की हल्की चमक रही थी। मैंने अपनी झोंपड़ी को गर्म करने की कोशिश की। चूल्हे में लकड़ियां डाली और आग जलाई, मगर हाथ बार बार कांप जाते थे। मैंने उसके भीगे हुए कपड़े बदलने का फैसला किया। मेरे दिल में अजीब सी शर्म और खौफ दोनों मौजूद थे। मैंने नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदले और उसे सूखे कपड़े पहनाए। उसका जिस्म अब भी ठंडा था। मैंने उसे और कंबल ओढ़ा दिया। इस दौरान वह एक लम्हे के लिए भी होश में नहीं आई। मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, कभी उसकी सांस जांचता और कभी उसके पांव के जख्म को देखता। मैं अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि वह जिंदा रहे। रात बहुत लंबी थी। मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा, कभी लकड़ियां डालता रहा और कभी उसके कंबल को ठीक करता रहा। झोंपड़ी के बाहर जंगल की आवाजें आ रही थीं, मगर उस वक्त मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी सारी तवज्जो उस लड़की पर थी। वह अब भी चमक रही थी और अब भी बेहोश थी। मैं परेशान था और खौफजदा भी। मैं नहीं जानता था कि मैंने किससे अपने घर में पनाह दे दी है। बस इतना जानता था कि उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। रात भर जागने के बाद मेरे जिस्म में थकान उतर चुकी थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर के एक कोने में बैठा हुआ उसे देखता रहा। मेरा जहन सवालों से भरा हुआ था। ये लड़की कौन है, यहां कहां से आई है और जंगल में अकेली कैसे पड़ी थी? मैं बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता रहा कि जो मैंने देखा वह हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। मेरी आंखें जलने लगी थीं, मगर मैंने खुद को सोने नहीं दिया। मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो कहीं वह दोबारा अकेली न रह जाए। जब सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी में दाखिल हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि रात गुजर चुकी है। मेरा सर भारी था और आंखों के नीचे जलन थी। मैं बाहर जाकर ठंडी हवा में सांस ले आया। जंगल अब वैसा खौफनाक नहीं लग रहा था जैसा रात को था। मैं वापस अंदर आया तो देखा कि वह अब भी बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके वजूद की चमक अब मध्यम हो चुकी थी, मगर फिर भी वह आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। मैंने उसकी सांस को गौर से देखा और दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। थोड़ी देर बाद उसने हल्की सी करवट ली। मैं फौरन उसके करीब हो गया। उसकी पलकों में हरकत हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुल गईं। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह और ज्यादा घबरा गई। मैंने फौरन पीछे हटकर नरमी से उसे तसल्ली दी। मैंने कहा कि वह महफूज है और मैंने उसकी मदद की है। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से मुझे देखती रही। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं यह कैसी लड़की है और कहां से आई है। उसकी आंखों में खौफ भी था और हैरत भी। मैंने उसे ज्यादा सवालों में नहीं डाला। मैं खामोशी से बाहर गया और थोड़ा सा नाश्ता लाया। जो कुछ मेरे पास था वही मैंने उसके सामने रख दिया। मैंने खुद उसे नाश्ता करवाया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। मैं उसके सामने बैठा उसे देखता रहा। अगले 1-2 दिन मैंने इसी तरह उसकी खिदमत की। मैंने उसे ज्यादा चलने नहीं दिया। वह ज्यादातर बिस्तर पर ही रही। मैं उसके लिए पानी लाता रहा और खाना बनाता रहा। इस दौरान मुझे उसके पांव पर लगे जख्म का अंदाजा हुआ। उसका पांव सूजा हुआ था और वह दर्द में थी। मैंने एहतियात से उसका पांव देखा और महसूस किया कि उसकी मोच निकल गई है। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोच सीधी की। वह दर्द से कराह उठी, मगर फिर खामोश हो गई। मैंने उसके पांव पर पट्टी बांधी और उसे और कंबल ओढ़ा दिया। मैं हर वक्त उसके पास ही रहा। मेरी थकान अब भी मौजूद थी,
मगर मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मेरे दिल में एक अजीब सा ताल्लुक पैदा होने लगा था। मैं नहीं जानता था कि यह एहसास क्या है, मगर इतना जानता था कि मैं इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। वह अब भी मेरे लिए एक राज थी, मगर ऐसा राज जिसकी हिफाजत करना मुझे जरूरी लग रहा था। अगले दिनों में मेरी जिंदगी का सारा मरकज वही बन गई। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उसका हाल देखता। वह ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं उससे कुछ पूछता तो वह या तो खामोश रहती या बस हल्का सा जवाब दे देती। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच होती थी, जैसे वह यहां होकर भी कहीं और हो। मैं उसे जबरदस्ती कुछ बताने पर मजबूर नहीं करता था, बस इतना चाहता था कि वह खुद को महफूज समझे। मैं उसके लिए खाना बनाता रहा, पानी लाता रहा और उसके पांव का ख्याल रखता रहा। वह आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल हो रही थी, मगर फिर भी कमजोर थी। मैं कई बार उससे पूछता कि वह कहां से आई है और जंगल में अकेली कैसे थी। वह हर बार नजरें चुरा लेती, कभी खिड़की से बाहर देखने लगती और कभी जमीन की तरफ। उसकी खामोशी मुझे उलझा देती थी, मगर मैं उस खामोशी को भी कबूल करने लगा था। उसकी मौजूदगी मेरी झोंपड़ी को बदला बदला सा बना चुकी थी। वही झोंपड़ी जो पहले वीरान लगती थी, अब जिंदा महसूस होती थी। उसके वजूद से अब भी हल्की सी चमक महसूस होती थी, जो रात के वक्त ज्यादा वाजह हो जाती थी। मैं अक्सर रात को जागकर उसे देखता रहता था। वह सोती हुई भी किसी और ही दुनिया की लगती थी। कभी कभी उसके चेहरे पर उदासी छा जाती थी, जैसे वह किसी चीज को याद कर रही हो। मैं दिल ही दिल में डरता था कि कहीं वह मुझे छोड़कर न चली जाए। यह ख्याल मुझे अंदर से खा जाता था, मगर मैं इसे जाहिर नहीं करता था। मैं खुद को बस खिदमत तक महदूद रखता था। मुझे लगता था कि शायद वक्त के साथ वह खुद सब कुछ बता देगी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैं सुबह उठा तो झोंपड़ी में अजीब सी खामोशी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर बिस्तर खाली था, कंबल एक तरफ रखा हुआ था। मैं घबरा गया। मैं झोंपड़ी के बाहर जाकर आवाज देने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने चारों तरफ देखा, उसके कदमों के निशान भी मिट्टी पर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी यहां थी ही नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूरे जंगल के किनारे किनारे घूमता रहा। मैं उसे पुकारता रहा, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि वह कहीं किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। वह इतनी खूबसूरत थी और इतनी खामोश कि दिल को लगती थी। मैं खुद को कोसता रहा कि मैंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं वापस झोंपड़ी में आया तो सब कुछ वैसा ही था, मगर उसके बिना सब खाली लग रहा था। उसकी मौजूदगी का एहसास हर जगह बिखरा हुआ था। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैं उसे याद करता रहा। उसकी खामोश नजरें, उसका डरा हुआ अंदाज और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट बार बार मेरे सामने आती रही। मेरी झोंपड़ी फिर से वीरान हो गई थी, मगर अब मैं अकेला पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे दिल में उसकी याद बस चुकी थी। मैं नहीं जानता था कि वह कहां गई है और क्यों गई है। बस इतना जानता था कि वह लड़की मेरी जिंदगी में आकर एक ऐसा खाला छोड़ गई है जो अब कभी भर नहीं सकेगा। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई। दिन तो गुजर जाते थे, मगर रातें बहुत भारी हो गई थी। झोंपड़ी जो कुछ दिन पहले जिंदा लगती थी, अब फिर से वीरान हो गई थी। मैं सुबह उठता तो सबसे पहले उस बिस्तर की तरफ देखता जहां वह लेटा करती थी। फिर अचानक याद आता कि वह यहां नहीं है। यह ख्याल मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठ जाता था। मैं काम करने की कोशिश करता, मगर दिल किसी चीज में नहीं लगता था। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश लगने लगा था। मैं हर रोज जंगल के किनारे जाकर खड़ा हो जाता, शायद वह किसी रास्ते से वापस आ जाए। मैं देर तक वहां खड़ा रहता और दरख्तों को देखता रहता। कभी मुझे यूं लगता जैसे वह रोशनी फिर से दिखाई देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग कहते थे कि उम्मीद रखना कमजोरी है, मगर मेरे पास उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं खुद को बार बार समझाता कि शायद वह वापस ना आए, मगर दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता था। रात के वक्त उसकी याद और ज्यादा तेज हो जाती थी। मैं आग जलाकर बैठ जाता और उसके बारे में सोचता रहता। वह कम बोलती थी, मगर उसकी खामोशी में भी एक सुकून था। अब वह सुकून खत्म हो चुका था। मैं सोचता था कि वह कहां गई होगी। क्या वह ठीक होगी या किसी मुश्किल में फंस गई होगी। यह ख्याल मुझे अंदर से तोड़ देता था। मैं खुद को बेबस महसूस करता था। कई दिन इसी इंतजार में गुजर गए। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं कम खाने लगा और कम सोने लगा। झोंपड़ी की दीवारें मुझे तंग करने लगी थीं। मैं अक्सर उस जगह बैठ जाता जहां वह बैठा करती थी। मुझे लगता था जैसे वह अभी बोल पड़ेगी या मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देगी, मगर वहां सिर्फ खामोशी होती थी।
उस खामोशी में उसकी याद और भी गहरी हो जाती थी। फिर एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, मैं झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। अचानक मुझे जंगल की तरफ हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरा दिल रुक सा गया। वही मानूस रोशनी दोबारा दिखाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा वाज़ेह थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह करीब आई, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वह वापस आ गई थी। उसके हाथों में बहुत सी चीजें थीं, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में नरमी थी। वह मेरे सामने खड़ी थी और मैं कुछ लम्हों तक बोल ही नहीं पाया। मेरी तन्हाई का इंतजार उस एक लम्हे में खत्म हो गया था। वह वापस आ चुकी थी और जब वह मेरी झोंपड़ी में दाखिल हुई तो मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं उसे देखता रहा और उसकी मौजूदगी से पूरी झोंपड़ी रोशन हो गई थी। वह खामोश थी, मगर उसकी आंखों में एक नरमी और सुकून था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने अपने हाथों में हल्की सी लरजिश महसूस की, मगर उसे छुपाने की कोशिश की। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसके लिए वे सारी चीजें रखीं जो वह लाई थी। वह खामोश रही और बस मेरी तरफ देखती रही। मैंने उन चीजों को झोंपड़ी में तरतीब से रखा और उसके लिए पानी और नाश्ता तैयार किया। वह बैठ गई और मैं उसके करीब बैठ गया। हम ज्यादा बात नहीं करते थे। मैं हर कुछ लम्हों बाद उससे पूछता, तुम ठीक हो? मगर वह या तो सर हिला देती या हल्का सा मुस्कुरा देती। उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था और मैं उसे हर लम्हा देखकर खुश हो रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह लम्हा कभी खत्म ना हो। रात को जब वह सोती तो मैं उसके करीब बैठकर उसके हाथ देखता और कभी कभी अपने बाल उसके चेहरे से हटा देता। मैं सोचता रहता था कि मैं उसे कैसे खुश रखूं और किस तरह उसे और ज्यादा महफूज महसूस करवाऊं। उसके साथ रहना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। मैं दिल ही दिल में उससे बातें करता और यह सोचता कि अगर मैं उससे मोहब्बत का इजहार कर दूं तो वह क्या कहेगी। मैं रोजाना उसके बारे में सोचता। कभी ख्याल आता कि मैं उसे सब कुछ बता दूं और कभी यह कहता कि अभी नहीं। मैं अपने आप से बातें करने लगा था कि क्या मैं इतना हौसला रखता हूं कि अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकूं। मैं उसके लिए हर काम करता और दिल में बस यही सोचता कि शायद यह सब कुछ मोहब्बत ही है। मैं उसे देखता रहता और सोचता रहता कि एक दिन वह लम्हा आना चाहिए जब मैं अपने दिल की बात कह दूं। मैं अक्सर अपने आप से कहता कि शायद मैं उसे बता दूं तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं सोचता था कि कहीं वह खौफजदा ना हो जाए और कहीं यह ताल्लुक खराब ना हो जाए। हर बार मैं अपनी जबान पर काबू पाता और बस उसे देखता रहता। उसकी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ थी। उसके चेहरे की हल्की मुस्कुराहट मेरी रातों की नींद और दिन की थकान दोनों दूर कर देती थी। मैं उसके करीब रहकर ही अपनी जिंदगी मुकम्मल महसूस करता था। एक दिन रात को मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा। वह मेरे करीब बैठी हुई थी और मैं उसका हाथ थामे दिल में सोच रहा था कि आज वक्त आ गया है कि मैं अपनी मोहब्बत जाहिर कर दूं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं वह मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए या डर ना जाए। वह खामोश थी और बस मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोकी और दिल ही दिल में कहा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं। वह उस लम्हे मेरी सोच में डूब गई और मैं देख सकता था कि वह हैरत और सोच में मुब्तला है। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और दिल की हर बात उसके सामने रख दी। वह कुछ लम्हे खामोश रही और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और संजीदगी नजर आई। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो मैंने पहली बार उसे देखते हुए देखी थी, मगर अब उसमें कुछ नरमी और हकीकत भी थी। मैं जानता था कि मेरी बातों ने उसके अंदर कुछ हलचल पैदा की है। मैंने खुद को संभाला और उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा। फिर वह बोली। उसने पहली बार अपनी हकीकत से पर्दा उठाया। उसने कहा कि वह जिन जाती है। मेरी सांस रुक गई। मेरी दुनिया एक लम्हे के लिए खोसी गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या सुन रहा हूं। एक तरफ हैरत थी और दूसरी तरफ दिल में एक अजीब सा खौफ। मैं सोचने लगा कि अगर यह सब सच है तो फिर मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूं और कैसे उसका ख्याल रखूं। उसने मेरी हैरत देखकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अच्छे से घर में रहो। मैं तुम्हारे लिए कारोबार बना दूंगी ताकि तुम्हारे पास पैसे हों। मगर यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकती। यह बात सुनकर मैं दिल ही दिल में थोड़ा परेशान हुआ। मैं जानता था कि वह मेरे लिए सब कुछ कर रही है और मेरी जिंदगी बदल रही है,
मगर दिल की मोहब्बत वहीं कायम थी। मैं उसकी खिदमत का बदला देने के काबिल नहीं था। उसके बाद वह मेरी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू संभालने लगी। उसने मेरी झोंपड़ी को बेहतर बनाया। मैंने देखा कि वह हर रोज मेरे लिए कुछ न कुछ नया करती। चूल्हे के पास नई नई पकाने की चीजें रख देती, बिस्तर पर नरम कंबल बिछाती, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। मैं हैरान रह गया कि एक मखलूक इतनी मोहब्बत और ख्याल कैसे रख सकती है। मैं दिल ही दिल में उसका शुक्र अदा करता और अपनी मोहब्बत को और बढ़ता देखता। उसने कारोबार के लिए तजवीजें देना शुरू की। मैंने देखा कि वह हर छोटी चीज का हिसाब रखती और सोचती कि कैसे मेरा कल बेहतर हो सकता है। वह रातों को भी मेरे साथ बैठती और मेरे हर कदम पर गौर करती। मैं उसकी मेहनत और नरमी दोनों से मुतासिर हुआ। मैं चाहता तो उसे कह सकता था कि मुझे यह सब खुद करने दो, मगर उसकी खुशी में खुश रहना ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैंने महसूस किया कि उसकी खिदमत करना मेरी आदत बन गई थी और दिल की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता रहा। कभी कभी अपनी मोहब्बत का इजहार दोबारा करने का दिल करता, मगर वह खामोश रहती। मैं जानता था कि उसकी एक हद मुकर्रर है। इसके बावजूद मैं हर दिन उसकी खिदमत करता और अपने दिल में बस यही सोचता कि मेरी मोहब्बत कभी कम ना हो। मैं उसके लिए खाना बनाता, झोंपड़ी गर्म करता और उसके आराम का पूरा ख्याल रखता। उसके हर छोटे छोटे एहसान पर मेरा दिल खुश होता और मेरी मोहब्बत उसके लिए बढ़ती चली जाती। यह सिलसिला दिनों तक चलता रहा। मैंने हर लम्हा महसूस किया कि वह मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई है। मैं जानता था कि वह मेरी मोहब्बत का बदला उतना नहीं दे सकती जितना मैं चाहता हूं। इसके बावजूद मैं दिल ही दिल में उसकी हर बात मानता और अपनी मोहब्बत का इजहार अंदर ही अंदर करता रहा। मेरी जिंदगी उसकी खिदमत और देखभाल में गुजर गई और हर दिन उसके साथ गुजारने के बाद भी मेरा दिल उसके लिए और ज्यादा मोहब्बत से भर जाता। वक्त गुजरता गया और मैं खुद भी हैरान था कि मेरी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। वह झोंपड़ी जो कभी तिनकों से बनी कमजोर सी पनाह थी, अब एक ठीक ठाक घर बन चुकी थी। दीवारें मजबूत थीं, छत महफूज थी और अंदर हर चीज तरतीब में थी। मेरे पास अब सिर्फ गुजारे का सामान नहीं था, बल्कि इज्जत के साथ जीने का रास्ता भी था। मेरे हाथ में पैसा आने लगा था और मैं जंगल के किनारे बैठकर किस्मत को कोसने वाला वही पुराना सुहेल नहीं रहा था। यह सब कुछ उसकी वजह से था और मैं यह बात दिल से मानता था। वह मेरे लिए सब कुछ कर चुकी थी। उसने मुझे बताया कि किस तरह काम को बढ़ाना है, किस तरह लोगों से बात करनी है और किस तरह अपने वक्त की कदर करनी है। मैंने वह सब किया जो उसने कहा। मेरी जिंदगी में अब भूख नहीं थी, खौफ नहीं था और तन्हाई भी नहीं रही थी। मगर इन सब के बीच एक चीज थी जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी, मेरी मोहब्बत। मैं उसे हर लम्हा देखकर यही सोचता था कि अगर यह सब कुछ न भी होता तो भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। एक दिन वह बहुत खामोश थी। उसकी खामोशी आम दिनों जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सा फासला। मैंने पूछा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि अब तुम्हें सब कुछ मिल गया है, घर भी है, पैसा भी है और जिंदगी भी संभल गई है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे लगा शायद वह मेरी तारीफ कर रही है, मगर उसके लहजे में कुछ और ही था। उसने कहा कि अब मुझे वापस जाना होगा। यह दुनिया मुझे पसंद नहीं है। मैं यहाँ सैर करने आई थी, मगर यहाँ रहना मेरे लिए नहीं है। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से हाथ मार दिया हो। मैंने उसे देखा और कुछ लम्हों तक बोल ही नहीं पाया। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था, ये सब खत्म हो रहा है। वह जा रही है, वह मुझे छोड़कर जा रही है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके सामने बैठ गया और मेरा वजूद टूटने लगा। मैंने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और अब भी करता हूं। मेरी आवाज भर आई थी और मेरे लफ्ज कांप रहे थे। मैंने कहा, यह घर, यह पैसा, यह सब कुछ तुम्हारे बिना बेमानी है। वह मुझे खामोशी से देखती रही। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर उसका फैसला मजबूत था। मैं रोता रहा और उसे रोकने की कोशिश करता रहा। मैंने कहा, अगर यह दुनिया बुरी है तो मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं, मुझे भी छोड़ दोगी? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। उस लम्हे मुझे लगा कि मैं फिर से वही अकेला सोहेल बन जाऊंगा जो जंगल के किनारे तन्हाई में जीता था। फर्क बस इतना होगा कि अब उस तन्हाई में उसकी याद भी होगी। मैं उसके जाने के फैसले से पूरी तरह टूट चुका था।
मेरी आंखों में आंसू थे और दिल बेकरार था। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि शायद यह ठीक है, मगर हर बार जब मैंने उसका चेहरा याद किया, मेरी मोहब्बत और बढ़ जाती। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी थी और उसकी याद हर लम्हा मेरे दिल में गूंज रही थी। मैंने खुद से कहा कि अगर वह वापस नहीं आई तो शायद मैं फिर कभी खुश न रह सकूं। कुछ दिनों बाद वह दोबारा आई। उसकी आंखों में वही रोशनी थी और चेहरे पर नरमी थी। मैंने उसे देखा और मेरी रूह जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। मैंने उसे फौरन गले लगा लिया। उसकी खामोशी और सुकून में वह सब कुछ था जो मैं चाहता था। मैंने महसूस किया कि उसने मेरी मोहब्बत और जज्बात को पहचान लिया है। वह मेरी आंखों में देखती रही और मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार दोबारा किया और कहा, बस जो भी है, चाहे यह दुनिया हमारी समझ से बाहर हो, तुम मेरे साथ रहो। मैंने कहा, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ है और बस यही काफी है। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे लिए हर हाल में यहां हूं और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेरी आवाज में जज्बा भी था और सच्चाई भी। मैंने अपनी मोहब्बत को दिल से दिल तक पहुंचाने की कोशिश की। वह खामोश रही और बस मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत देखकर मैं पिघल गई हूं। तुमने जो कुछ किया वह सब सिर्फ मोहब्बत की वजह से था और अब मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ रहूं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, मगर यह रिश्ता मुस्तकबिल में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। यह सुनते ही मेरे दिल को एकदम सुकून मिला। मैंने उसे करीब ले लिया और कहा, बस जो भी है तुम मेरे साथ रहो। चाहे रिश्ते का अंजाम कुछ भी हो, तुम मेरे लिए काफी हो। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ है और बस यह लम्हा हमेशा के लिए काफी है। वह मेरी बाहों में थी और मैंने महसूस किया कि अब हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए हैं। उसके बाद हमने मिलकर हर लम्हा गुजारना शुरू किया। वह मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह मौजूद थी और मैं उसके लिए हर छोटा बड़ा काम करता। हम साथ खाना खाते, हंसते और रात को एक दूसरे के करीब बैठते। मैंने देखा कि वह मेरी मोहब्बत को समझ चुकी है और अब हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बंध चुके हैं। उसी लम्हे मैं जान गया कि चाहे मुस्तकबिल कुछ भी लाए, यह लम्हा और यह मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहेगी।